हेलो बच्चों, नमस्कार। इससे पहले हम लोग 9th के टॉपिक में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कर चुके थे। अब हेडिंग लगाइए शुद्ध पदार्थ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंसेस। जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, तथा जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक से अधिक अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सोडियम, जल, नमक, सोना आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? शुद्ध पदार्थ के। अब शुद्ध पदार्थ को यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में कहेंगे एलिमेंट्स, यौगिक को कहेंगे कंपाउंड्स। अब आइए तत्व को देखिए। रॉबर्ट्स वाइल्ड ने सन 1660 में बताया, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभक्त या विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है? आपका तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, चांदी, सोना आदि, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? तत्व हैं। तत्वों को अब यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु को कहेंगे मेटल्स, अधातु को कहेंगे नॉन मेटल्स, उपधातु को कहेंगे मेटलॉइड्स। अब आइए धातु की परिभाषा को देखें। जैसे यहाँ पर सोडियम को देख लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,1 निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो Na पे कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। इसी प्रकार से किसी का भी करके देख लेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो यहीं से परिभाषा निकल के आती है, वे तत्व जो अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, ये धनायन बना लिया, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आपका तांबा, तांबा क्या Cu है, Cu पे कैसा चार्ज चढ़ा होता है? प्लस। ये प्लस होता है इसलिए आपका क्या है? धातु है। और इसी प्रकार से अगर आपका आयरन ले लीजिए, आयरन कितना होता है? +2। आयरन पर +3 भी होता है। तो जब +2 होता है तब उसे फेरस पढ़ा जाता है, और जब +3 होता है तो क्या पढ़ा जाता है? फेरिक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फेरिक। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? धातु के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से धातु की डेफिनेशन को समझा जा सकता है।